हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि HTML का प्री फॉर्मेटेड टैग, जिसके हम प्री टैग भी कहते हैं, और हॉरिजॉन्टल रूल टैग जो है HR जिसे टैग कहते हैं, उसका क्या यूज़ है और उसे यूज़ क्यों करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल रूल की। HR ये एक तरीके की लाइन डालने के काम आता है, जिसको अभी हम अपनी आगे जाके प्रैक्टिकल में देखते हैं नोटपैड प्लस प्लस में। यहाँ पर हमने अपना एक डॉक्यूमेंट बना लिया और इस डॉक्यूमेंट के अंदर हमने एक हेडिंग दी है और 2 पैराग्राफ दिए हैं। तो पहले हम इसे रन करके देख लेते हैं। ये देखिए हेडिंग है और ये 2 पैराग्राफ्स हैं। अब मैं चाहता क्या हूँ, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ यहाँ से यहाँ तक, पूरे एंड तक। तो उसके लिए जो मेरे पास टैग आता है वो है HR टैग। HR टैग अलग से बंद नहीं होता, उसको आप यहाँ यहीं पर बंद कर लीजिए। ऐसे बंद करना एक ऑप्शनल है, वैसे HTML5 के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप इसे ऐसे जरूर बंद करेंगे। तो अभी हम इसे ऐसे बंद करके और रिफ्रेश करके देखते हैं। तो ये देखिए एक लाइन आ गई यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक। तो ये लाइन डालने की यूज़ है इसका। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं और वो प्रॉपर्टीज़ क्या है मैं आपको बताता हूँ। एक प्रॉपर्टी है इसमें विड्थ की। विड्थ मतलब कि उसकी चौड़ाई। अब मैं इसको जैसे मैं यहाँ देता हूँ 50%, तो इसका मतलब क्या है, जो हमारे ब्राउज़र की विड्थ है उसका ये 50%, उसका मतलब कि आधा ले लेगा। अगर मैं इसको दूंगा 25%, तो उसका 1/4 जो उसकी विड्थ होगी वो ले लेगा। तो अभी मैं इसको देखता हूँ, यहाँ मैंने पेज को रिफ्रेश किया और ये देखिए ये इसकी विड्थ होगी। अगर मैं इसे और कम करूँगा, मैं इसको देता हूँ जैसे 20%, तो ये देखिए ये और छोटी हो गई है। अब ये विड्थ तो होगी, अब इसमें ये देखिए ये ऑटोमेटिकली सेंटर में आ रही है। अगर मैं इसको जो इसकी अलाइनमेंट है इसको लेफ्ट में चाहता हूँ तो वो भी मैं दे सकता हूँ। तो उसको देने के लिए मेरे पास यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी है अलाइन। अलाइन के अंदर जाके मैं इसको अगर देता हूँ लेफ्ट, सेव किया और यहाँ पे आके रिफ्रेश किया, देखिए लेफ्ट हो गया है ये। इसमें एक और प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम है राइट, और ये देखिए यहाँ पर ये राइट साइड में चली गई है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है सेंटर, दो ना दो वो सेंटर में ही आता है। ठीक है, जैसे कि अभी आपको दिख रहा है सेंटर में है। तो अभी के लिए हम इसे लेफ्ट लाइन कर लेते हैं और इसकी विड्थ भी थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, जैसे 50%। अब यहाँ पर अलाइनमेंट होगी है और विड्थ भी होगी है। अब यहाँ पर एक बात आती है जिसका नाम है इसका साइज। साइज मतलब इसकी हाइट, कि इस लाइन को आप कितना मोटा करना चाहते हैं। ठीक, यहाँ पर उसको करने के लिए मैं यहाँ पर दूंगा साइज। साइज में मैंने यहाँ पर जैसे कुछ भी डिफाइन कर दिया, जैसे 5। तो ये देखिए यहाँ पर ये लगभग 5 पिक्सल मोटी हो चुकी है। अगर मैं इसमें क्या करूँगा 10, तो ये देखिए ये 10 पिक्सल मोटी हो गई है। मगर अभी इसे ढंग से क्लियर नहीं हो रही है कि ये क्या है, जैसे बॉर्डर सा आ रहा है। तो हम इसमें कलर भी डाल सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा प्रॉपर्टी जिसका नाम है कलर, और कलर डाल के मैंने जैसे यहाँ पर लिख दिया पिंक। ये देखिए ये अब आपको क्लियर हो रही होगी लाइन कैसे दिख रही है। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ साइज से, इसको कर दिया मैंने 5। तो ये देखिए ये लाइन अब आपको क्लियर हो रही होगी। तो ये इसकी 4 प्रॉपर्टीज थी। एक प्रॉपर्टी और है, वो ऑप्शनल है वैसे, उसका नाम है नो शेड। नो शेड जो प्रॉपर्टी है इसकी कोई वैल्यू नहीं है, बस इसको ऐसे ही लिख देना होता है नो शेड। और जब आप इसको रिफ्रेश करेंगे, अभी तो यहाँ पर नहीं दिख रही है क्योंकि यहाँ पर हमने कलर दिया हुआ है।
अभी मैं कलर को कट कर लेता हूँ, यहाँ से सेव किया तो ये देखिए यहाँ पर एक ग्रे कलर का रंग आ गया। अगर मैं ये नो शेड भी नहीं देता, सेव करता हूँ फाइल को, तो यहाँ पर ये ट्रांसपेरेंट सा वाइट सा जो बैकग्राउंड में कलर दिख रहा है वही दिखने लग गया। तो अभी के लिए तो हम इसमें कलर डाल देते हैं पिंक। तो इसके बाद जो मैं आपको इसमें एक चीज़ और बता दूं, एचआर में जो ये प्रॉपर्टीज़ है विड्थ, अलाइन, साइज और कलर, ये प्रॉपर्टीज़ अब HTML5 में बंद हो चुकी हैं। HTML4 तक तो आ रही थी, HTML5 में बंद कर दी गई हैं, क्योंकि अब ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं विड्थ, अलाइनमेंट, इसका साइज और कलर, ये अब हम आगे फ्यूचर में क्या अभी से ही अब हमने शुरू कर दिया इसको CSS से देना, जो हम CSS अपने आगे आने वाली वीडियो सीरीज़ में देखेंगे कि कैसे देते हैं। तो अभी के लिए आप ये देख लीजिए। अब इसके बाद हम अपना सेकंड टैग जो है जिसका नाम है प्री टैग, तो उसको देखते हैं कि वो कैसे करते हैं। प्री टैग क्या होता है? प्री फॉर्मेटेड टैग, उसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे PRE में लिख के। अब पहले इसका काम समझ लेते हैं। इसका काम क्या होता है? इसका काम जैसे होता है कि आपने जिस तरीके से यहाँ पर लिखा बिल्कुल वैसे का वैसे ही वहाँ पे नज़र आएगा। अब मान लो यहाँ पर आप हेलो वर्ल्ड में स्पेस डाल देते हैं बहुत सारी और इसको सेव करते हैं, तो वहाँ पर इसका रिफ्लेक्ट नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि इसके लिए मेरे को यहाँ पर नॉन ब्रेकेबल स्पेस एंटिटी कोड है जो वो यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, मगर यहाँ पर जो प्री फॉर्मेटेड टैग है इसमें हम जितनी मर्जी स्पेस दें तो वो आ जाएगी। दिखाता हूँ मैं आपको। और यहाँ पर मैंने बहुत सारी स्पेस दे दी, सेव किया, ये देखिए यहाँ पर भी स्पेस आ रही है और यहाँ पर भी स्पेस आ रही है। ठीक है, और इसका फॉन्ट भी थोड़ा सा चेंज हो चुका है, ये ब्राउज़र का डिफ़ॉल्ट फॉन्ट नहीं ले रहा है। एक्चुअल में ये टैग अब यूज़ ज़्यादा नहीं होता है, बहुत रेयर ही कोई यूज़ करता होगा ऐसे। ठीक है, अभी मैं गया यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में गया, यहाँ एंटर करके मैंने कुछ और लिख दिया, जैसे कि लिख दिया याहू बाबा, सेव किया, तो ये देखिए ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गई है, स्पेस अपने आप ले ली इसने। अगर मैं इसको बिना प्री टैग के दिखाऊँ अगर आपको यहाँ पे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये देखिए सब कुछ एक लाइन में ही आ गया। तो जैसे ही मैं Ctrl+Z कर देता हूँ, सेव किया, और ये देखिए मतलब कि जैसा फॉर्मेट आप टेक्स्ट एडिटर में देंगे HTML एडिटर में बिल्कुल वैसे का वैसे ही ले लेगा। ठीक है, मगर इसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा अगर आप इसे यूज़ करेंगे तो। इसके कुछ बेनिफिट्स तो है ही हैं, मगर इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि ये फॉन्ट नहीं लेता अपने आप। ठीक है, फॉन्ट वगैरह देना है तो इसमें हमें CSS यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये हमारी वीडियो में एक लास्ट चीज़ मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा जो हमने पुरानी वीडियो में मिस कर दी थी, उसका नाम है BG कलर। बॉडी टैग के अंदर हम बैकग्राउंड में जैसे वाइट ना देके कोई और कलर देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर एक प्रॉपर्टी आती है BG कलर। अब BG कलर के अंदर जाके मैं कोई भी कलर कोड दे सकता हूँ, हेक्साडेसिमल में भी, या उसका नाम भी। जैसे मैं मान लो यहाँ पर एक कलर देना चाहता हूँ टैन एक कलर का नेम है, और यहाँ मैंने सेव किया और इसे रिफ्रेश किया, ये देखिए पूरे बैकग्राउंड में वही कलर हो गया। मैं कुछ और कलर देना चाहता हूँ जैसे ग्रीन, तो देखिए ये सारा ग्रीन कलर में हो गया। तो ये एक प्रॉपर्टी थी जो हमारी बॉडी में लगती है, BG कलर। BG मतलब बैकग्राउंड कलर। तो थैंक्स हमारी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।